और ये सीटी मार देहात पर पड़ी है। छत्तीस बिरादरी पूर्ण तरीके से जिस प्रकार से अन्नदाताओं ने किसान आंदोलन चलाया, इसी प्रकार से जागरूक करके कांग्रेस जनों का कर्तव्य है कि गांव के अंदर जाकर के युवा साथियों से बात करके जागरूक करके इसके विरोध में जनमत बनाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब इस योजना को वापस लाएंगे। और ये योजना आई कैसे? नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज़। इसमें मौजूद हैं जींद के कोर्ट के बाहर, जहां कांग्रेस पार्टी का धरना चला हुआ है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद सहवाग हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि किस विषय को लेकर उनका धरना जारी है। नमस्कार प्रमोद। नमस्कार जी। आज आपका जो धरना कांग्रेस पार्टी का किस विषय को लेकर? आज पूरे देश के अंदर हर सब डिवीज़न पे कांग्रेस पार्टी अग्निवीरों के जो स्कीम सरकार लेके आई है उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। किस तरीके का धरना प्रदर्शन है, कब तक चलेगा? ये 3 घंटे का प्रदर्शन था और हमारा सत्याग्रह था। इस बात का एक संकेत आज हमने पूरे देश के अंदर मोदी साहब को दिया है कि ये स्कीम आपको वापस लेनी चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक है, खिलवाड़ है। युवा व्यवस्था में आप 17 साल के अंदर आप उनको फौज में दाखिल करते हो, 4 साल की आप कितनी ट्रेनिंग करा दोगे, उसके बाद आप रिटायरमेंट दे रहे हो। उनका उसके बाद क्या भविष्य होगा? 21-22 साल का आदमी नौकरी करके आएगा लड़का, ना तो पढ़ सकता है। सरकारी में आपने कोई ऐसा कानून आप नहीं लेके आए कि उनके लिए अलग से रिजर्वेशन आपने रखी हो। ये तो एक तरह से जैसे बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि यदि उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर, बीजेपी के ऑफिस के अंदर चौकीदार रखने हो तो सबसे पहले वो अग्निवीरों को रखेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने बेटों को भेजो फौज में, 4 साल के बाद हम आपके बेटों को यहाँ चौकीदार रखेंगे। आपने ये तो सरकार का स्पष्ट है कि भाई मोदी और अडानी ने पूरे देश में इतनी धन दौलत बना ली है, इतने पोर्ट, एयरपोर्ट से लेके बड़े बड़े मीलें, पता नहीं क्या क्या बना लिया है। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? पहले तो एक आम गार्ड लाते थे, अब 4 साल के बाद ट्रेंड उनको कमांडो मिलेंगे तो वो उनको लेंगे, रखेंगे उनको। उन्होंने तो अपनी संपत्ति को लिए, ये भारत की सेना नहीं होगी, ये अडानी अंबानी की सेना तैयार कर रहे हैं। आपका क्या मानना है कि इसका कितना फायदा, कितना नुकसान होगा देश को? पूरा ही नुकसान है। एक वीर जो हमारे शहीद हुए हैं, आप किसी का भी बैकग्राउंड उठाकर देख लीजिए, उनमें एक जज्बा और जुनून होता है। जो फौज में आदमी जाता है वो मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, नौजवान होता है, उसको अपनी भारत माँ से लगाव होता है, प्यार होता है। लेकिन उसको एक आश्वासन इस देश से मिलता है कि यदि आप देश के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी तो आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, आपके परिवार को तंग होने नहीं दिया जाएगा। आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आपकी हर कड़ी में आपको पूरी आपके घर की जो है पूरा समाज है और सरकार है ध्यान रखेगी। लेकिन 4 साल के अग्निवीर कैसे लड़ेंगे भाई? कौन अपनी जान को जोखिम में लड़ेगा? हमारा तो दोनों तरफ से दुश्मन हमारे अंदर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान इधर चाइना है। आप 4 साल के जवान से उम्मीद करते हो 4 साल के अंदर आप जवान भी बना दोगे और इतनी देशभक्ति उसके अंदर आप ला दोगे कि वो जाकर फौज पर शहीद भी हो जाएगा और पीछे उसके परिवार की भी आप देखभाल नहीं करोगे, तो किस तरह की स्कीम है? फौजियों को और अफसरों को सेना में इसलिए सुविधाएं औरों से ज़्यादा दी जाती है कि एक अट्रैक्शन बना रहे, और वो सबसे ज़्यादा कुर्बानी इस देश के लिए देते हैं ताकि उनके सामाजिक तौर पर उनके बच्चों का ध्यान आर्थिक तौर पर उनके बच्चों का ध्यान रखा जा सके। इसलिए सेना में जोरों से ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है। सरकार का कहना है कि पहले 1 पेंशन 1 रैंक था, अब नो पेंशन नो रैंक, इसका मास्टर स्ट्रोक है। क्या कहना है आपका? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जुमले हैं जो सरकार ये गिना रही है ना कि 20 लाख रुपए देंगे, 20 लाख में 4 साल में उसका खर्चा नहीं होगा, उसके परिवार को उसने पैसे नहीं भेजने हैं। इन्होंने कहा 1 रैंक 1 पेंशन बना देंगे और सब सैनिकों का खुशहाल, सैनिक बिल्कुल खुशहाल हो जाएंगे। आज आप देख लो वो स्कीम ही नहीं है, तो कितनी झूठी बातें करते हैं। ये अहंकार है मोदी साहब का। किसान आंदोलन में उन्होंने 2 कदम अपने पीछे क्या हटा लिए। उनको पता है कि पूरे देश के अंदर किसान जो कौम है उसी कौम के बच्चे सेना में जाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़े होते हैं, उनको अपनी मिट्टी से प्यार होता है, और उसकी कमर तोड़ने के लिए नई स्कीम ये लेके आए हैं। क्यों चुनाव है जी? आज केंद्र सरकार ने जो योजना लागू की है अग्निपंथ की, ये सेना के लिए भी बड़ा अपमान है और युवाओं के भविष्य के लिए भी खिलवाड़ है। पूरी कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस धरना दे रही है।
और हमारी जींद में जो धरना चला है ये हमारे जो विपक्ष के नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा और जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में ये धरने चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में धरने चल रहे हैं। ये जो अग्निपंथ योजना है ये युवाओं के साथ इतना खिलवाड़ है। पूरे हिंदुस्तान के युवा सड़कों पर है। ये मोदी सरकार का अहंकार है। ये अहंकार इसका ले डूबेगा। जैसे किसानों के बारे में 3 कृषि कानून लागू किए थे, काले कानून थे, उसमें मात खाई, उसमें उन्होंने वापस लिए, माफ़ी मांगी देश की जनता से। अगर मोदी सरकार और जो एमपीओ की राय लेती, जनता की राय लेती तो ये कानून आते नहीं थे। ये तो अहंकारी हैं, किसी की राय लेते नहीं। और मैं तो ये कहूँगा जितने भी एमपी हैं उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये तो अहंकारी है, हिटलरशाही है मोदी। ये किसी की सलाह नहीं करता, धक्केशाही करता है। ये सारा जितना भी कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था, चाहे रेलवे बनाई थी, चाहे हॉस्पिटल बनाए थे, चाहे मेडिकल बनाए थे, चाहे कॉलेज बनाए थे, सबको बेचना चाहता है। सारा ये डानी बानी का खेल है। गुजराती जो व्यापारी आए हैं ये सारे देश को लूटना चाहते हैं। ये मंशा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साझी है। सरकार का कहना है कि जो आर्मी में जो लड़के लगेंगे अग्निपथ के द्वारा उसको बाद में सरकार जॉब भी देगी। क्या कहना है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल इनके साथ षड्यंत्र है। 4 साल की जो ये नौकरी देने की बात करते हैं, जो मंशा हमारी सेना की है, जो बलिदान देती है एक देश की रक्षा करने के लिए, वो मंशा इन युवाओं में नहीं रहेगी। क्योंकि 4 साल में कोई सेना का भविष्य नहीं बन सकता। सेना का भविष्य 4 साल में तो ट्रेनिंग करके एक फौजी बनता है जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ता है, एक कमांडो बनता है जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ता है। 4 साल में क्या हो जाएगा? 4 साल में कुछ होना जाना नहीं है। तो क्या लगता है कितना फायदा कितना नुकसान है गरीब? ये सिर्फ एक चुनौती है देश के लिए। जब आप रक्षा में कोई भी समझौता इस तरह का करते हैं, इस तरह करना नहीं चाहिए। ये राजनीति इसमें सेना में नहीं होना चाहिए। सेना की भर्तियाँ इन्होंने खोल देनी चाहिए। सेना में ज़रूरत है, वहाँ तो ये भर्ती खोलते नहीं। ये प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, डानी बानी के माध्यम से सारी एजेंसियाँ खोलना चाहते हैं। सरकारी नौकरियाँ बिल्कुल बंद करना चाहते हैं। देश का बट्ठा बैठाना चाहते हैं। श्रीलंका में जो आपने देखा हुआ क्या बुरा हाल हुआ है, वही उसी दिशा पे नरेंद्र मोदी अमित शाह चल रहे हैं। और ये सिर्फ आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र की सरकार गिरी है, मध्य प्रदेश की सरकार गिरी है। ये ईडी, सीबीआई और ये कोर्ट का सहारा लेके ऐसा षड्यंत्र, घिनौना षड्यंत्र रचते हैं। मुँह की खानी पड़ेगी और युवा सड़कों पर पीछे नहीं हटेगा। और मोदी दिखाऊंगा, अपने मोदी को मुँह की खानी पड़ेगी और ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महावीर कंप्यूटर जी, जिन्होंने सरकार की अग्निवीर योजना को प्राइवेट लिमिटेड बताया है। रमेश सैनी जी जो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक थे, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का आज उनका ये धरना था। नमस्कार नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ये जो आज का जो धरना पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक लेवल से लेकर पूरे देश के अंदर ये धरना अग्निपथ जो योजना केंद्र सरकार ने लागू की है, इसके विरोध में था। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है। उनको इस नौकरी के नाम से एक झुंझुना दे दिया। इस 4 साल के बाद जब ये बच्चा रिटायर होकर के आएगा, उसके बाद ये गलत कृत्य की तरफ भी जा सकता है। इस योजना को कांग्रेस पार्टी सिरे से नकारती है। यदि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने इस योजना को लागू किया तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी युवाओं के समर्थन में। बीजेपी का कहना है कि पहले 1 पेंशन 1 रैंक था, अब 9 पेंशन 9 रैंक, इसका मास्टर स्ट्रोक है। आपका क्या कहना है? हाँ, 1 पेंशन 1 रैंक। अब उन जो एक्स सर्विसमैन थे उन लोगों के साथ भी ये एक छल है। उनकी वोट ले ली 1 पेंशन 1 रैंक के नाम से। अब युवाओं को 4 साल के नाम से, क्योंकि 2024 में चुनाव है और सरकार 2024 तक इन युवाओं को भर्ती करके इस बात का मैसेज देना चाहती है आगे भी बीजेपी सरकार सत्ता में आएगी। परंतु ये समय दूर है। अब एंटी कॉम्बेंसी है। केंद्र सरकार की बहुत सी गलत नीतियाँ, जैसे किसान आंदोलन था, अब ये अग्निपथ योजना है। ये अभी जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो सरकारों को गिराने का काम किया है, मध्य प्रदेश में सरकारों को गिराने का काम किया, इस प्रकार के जो भी व्यक्ति यदि केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है उसको ईडी, आईडी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्रताड़ित करने का जो काम केंद्र सरकार कर रही है, इससे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर अघोषित इमरजेंसी लागू हो गई है। जैसे सरकार ने किसान आंदोलन को वापसी लिया है, क्या आपको लगता है अग्निपथ को सरकार वापसी? अग्निपथ तो नेचुरल है, अग्निपथ को तो वापस लेना ही पड़ेगा। अग्निपथ तो एक खिलौना है, इन्होंने बहकाने का काम किया है। अब जो हमारे देश के युवा है उसका ध्यान भटकाने के लिए उसने इस अग्निपथ योजना को लॉन्च किया है। सरकार का कहना है कि 4 साल के बाद जब इस भर्ती में युवा शामिल होगा उसके बाद उनको नौकरियां दी जाएंगी। 4 साल के बाद तो सरकार ही नहीं रहेगी, नौकरी कहाँ से देंगे?
क्या आपको लगता है कितना फायदा नुकसान होगा इससे? इसका तो नुकसान ही नुकसान है। इससे तो जो हमारा देश का युवा है वो भ्रमित हो जाएगा और 4 साल की ट्रेनिंग के अंदर तो वो हथियार पूरे रूप से भी चलाने नहीं सीख पाएगा, तब तक वो रिटायर हो जाएगा। उसके बाद ना वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। क्या कांग्रेस इसी तरीके के और धरने प्रदर्शन करती रहेगी? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस सरकार हर युवा के साथ है। जो रोजगार का जो मामला है, केंद्र सरकार ने 2014 से लेकर आज तक झूठ बोला है। अगर केंद्र सरकार इसी प्रकार से कार्य करती रही तो कांग्रेस सरकार उस हर युवा के साथ है जो नौकरी के मामले में बेरोजगार है और जिसके पास कार्य करने के लिए नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रमेश सैनी, जिन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार एक जुमलों की सरकार है और इसी तरीके से कांग्रेस के धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। राम राम जी, मैं आपका अपना मंजीत पांचाल और आप देखने लग रहे हो हरियाणा बुलेटिन न्यूज़। दोस्तों, यो हरियाणा का बहुत ज़बरदस्त कसूता, मतलब कवाना पा हरियाणा में कसूता चैनल है। इस चैनल पे हरियाणा के कलाकारा की, राजनीति वाला की और जितने भी उल्टे सीधे काम हो हैं सारी न्यूज़ देखने मिलेगी। और नो करो तक आज जो नीचे लाल लाल बटन है ना, जो इन्हें दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसने दबाओगे ना तो जितनी भी इस चैनल पर खबर मिलेंगी वो थारती अपना आप पहुँच जाएंगी। तो वार मन्या करो तक आज दिन सब्सक्राइब कर लो चैनल ने, और अच्छी खबर हो तो लाइक करना और उस पर कमेंट जरूर करना। लव यू। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय भारत।